बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम बरमला इज़हार जाहिद के साथ में हाजिर खिदमत हूँ जाहिद अली भुट्टो। आज हमारे प्रोग्राम बरमला इज़हार जाहिद के साथ में मेहमान हैं मौलाना असदुल्लाह भुट्टो साहब। मौलाना असदुल्लाह भुट्टो साहब जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी नायब अमीर हैं। मौलाना साहब, आपको प्रोग्राम बरमला इज़हार जाहिद के साथ में साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम। मेहरबानी था तव्हांजी भी, तव्हांजे चैनल जी भी। सर, जमात इस्लामी आपके ख्याल में इस मौजूदा सियासी मंजरनामे में क्या किरदार अदा कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी शुरू से लेके आज तक उसूल की सियासत करती है, मुफाद परस्ती की और इक़्तिदार की सियासत नहीं करती है। क्योंकि हमारा नुक्ते नज़र ये है कि हम मुल्क में एक तब्दीली चाहते हैं। हम अगर इक़्तिदार लेना चाहते हैं तो उस तब्दीली के लिए लेना चाहते हैं। हमारा मतलब ये नहीं है कि भाई मुल्क का निज़ाम ऐसे ही चले, लोग जो है वो महंगाई बेरोज़गारी का शिकार हों, लोग जो है मसाइल का शिकार हों और हम अपनी तिजोरियाँ और पेट भरें और जेब भरें। ये जमात इस्लामी का न पहले मकसद रहा है न अब है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी MNA MP वज़ीर या जब भी हम हुकूमत में गए हैं तो हमने आवाम की खिदमत की है और उनके लिए हमने जो है पैकेजेस लाए हैं। और आज भी ज़्यादातर पैकेजेस वही हैं जो जमात इस्लामी ने जारी किए थे। अपने दौर इक़्तिदार में किसी न किसी सूरत में उन पर अमल दरामद हो रहा है। तो इसलिए जमात इस्लामी जो है एक उसूली जमात है, एक दीनी जमात है और वो जो है पैसा कमाने के बजाय वो आवाम की दुआएँ लेना चाहती है और ख़िदमत करना चाहती है। ठीक सर। मौलाना साहब, अभी आपने बात की कि जमात इस्लामी का जो मंशूर है, जो मकसद है, तब्दीली है। तब्दीली मोहतरम इमरान खान साहब ने भी तब्दीली का नारा लगाया। इनकलाब मुख्तलिफ सूरतों में हर किसी सियासी पार्टी, इनकलाबी पार्टी जो भी हैं वो यही दावा कर रहे हैं, हम तब्दीली इनकलाब के लिए दावा कर रहे हैं। कोई सब्ज़ इनकलाब की बात कर रहा है, कोई सुर्ख इनकलाब की बात कर रहा है, कोई सफ़ेद इनकलाब की बात कर रहा है। आप सब्ज़ इनकलाब की भी एक नारा लगा था, आप इनकलाबों में किस इनकलाब की बात कर रहे हैं? कि हम जो है अमली तौर पे जब भी आए हैं हमने इनकलाब बर्पा किया है। मसलन जब हम MNA थे तो हम चैलेंज करते हैं कि 2002 में जितने भी हमारे जमात इस्लामी के MNA थे, MPs थे, उन्होंने कोई करप्शन का एक इल्ज़ाम भी उनके ऊपर नहीं है। हालांकि बड़े बड़े पैसे भी आए, फंड्स भी आए, प्रोजेक्ट्स भी मिले, लेकिन उसमें करप्शन का किसी ने, दुश्मन ने भी हमारे पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। इसी तरह से जब हमारे साबिक अमीर साहब सिराजुल हक साहब वज़ीर ख़जाना थे तो उन्होंने सबसे पहले जो है अपनी तनख्वाह कम की, उसके बाद वज़ीरों की और MPs की तनख्वाहें कम की, ताकि जो है बजट में नया टैक्स लगाने के बजाय बजट को पूरा किया जा सके। तो हमने इस तरह से और भी बेशुमार इक़दाम किए हैं देश में जो तारीख़ का हिस्सा हैं, कि हमने जो है कोशिश की है कि किसी तरह से जमात इस्लामी अवाम के पर बोझ डाले। नेमतुल्लाह खान वज़ीर यहाँ कराची के सिटी नाज़िम थे तो उन्होंने अपने दौर में एक टैक्स का जो है तादाद नहीं बढ़ाया, एक टैक्स नहीं बढ़ाई, बल्कि उन्हीं टैक्सों में से काम किया। क्यों कि हम रिश्वत नहीं बंद करते हैं। हम रिश्वत बंद करेंगे तो हमें नए टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा सर, पाकिस्तान की मौजूदा सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? मौजूदा सेटअप तो ऐसा ही है जैसे पहले सेटअप चलते थे, वैसे ही ये सेटअप है। क्योंकि इसमें जो है अभी तक आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला है और ना आवाम को रिलीफ मिल सकता है। वजह यह है कि आज भी रिश्वत का वही बाजार गर्म है, करप्शन वैसे की वैसी है। बदअमनी का हाल ये है कि अब भी संद चल रहा है और ये ख़ास तौर पे जो हमारे अपना सरहदी ज़िले हैं, कुटकी, कश्मीर, कंदकोट और ये अपर सिंध के जो ज़िला है ये जल रहे हैं और बदअमनी का तूफ़ान है। लोग रोज़ अगवा हो रहे हैं। लोग जो है वो अभी हमने कल जो है वो ये ख़बर आई थी, आपने पढ़ी होगी कि ख़वातीन का बस जा रही थी, वैगन जा रही थी, उसमें ख़वातीन थी और ख़वातीन को अगवा करने की कोशिश की गई। ये तो इलाके के लोगों ने मिल के उनको बचा लिया, अल्लाह ने बचे उनके लिए सबील पैदा कर दी, वरना तो वो औरतें हमारी माई बहनों को अगवा करने का भी उससे बाज नहीं आते। ये बदअमनी की इंतहाई सूरत है।
वरना पहले ज़माने में सिंध में तो औरतों को माँ बहन का दर्जा दिया जाता था। पहले जो है सिंध में कभी किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाते थे। चोर भी चोरी करने जाते थे तो या डाका डालने जाते थे, कोई औरतों को तंग नहीं करता था। लेकिन अब तो ये ज़माना आ गया है कि औरतों को अगवा करने की सोच रहे हैं। तो ये जो है ये हमारे यहाँ मैं समझता हूँ हालात की ख़राबी की इंतहा है। सर शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, जैसे अभी आपने बात की कि इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि औरतों को, बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, उन्हें भी अगवा किया जा रहा है उनके साथ। ये ताज़ा जोधपुर में वाक़या हुआ। पाकिस्तान के वजूद से ताहाल यही सुनते पढ़ते आ रहे हैं, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। आपकी नज़र में इसकी वजूहत क्या है? पाकिस्तान का नाजुक दौर ख़त्म नहीं हो रहा। भाई देखिए ना, ख़त्म करने वाले बातें तो करते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं। मसला ये है कि जो भी हुकूमत आती है बातें तो यही करती है, और वो पहले भी बातें इलेक्शन में भी हुई है, वोट लेने के लिए ये बातें करते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो उससे बुरे हालात छोड़ के जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि जमात इस्लामी ने इसके मुकाबले में आप काम किया है। नेमतुल्लाह खान कहे तो कराची रोशनियों का शहर था। इसी तरह से जब हम एमएनए थे उस ज़माने में आप जाके पूछेंगे तो हमारे इलाकों में काम हुआ। और काम कैसे होता है, जब मैंने बना तो वहाँ पर मुझे इंजीनियर साहब का फ़ोन आया, इसे आपके लिए 1 करोड़ का फंड आया है और मैं मिलना चाहता हूँ, आ जाए। वो आया, चाय वाय पी। भाई मैंने कहा भाई हमने आपको पहले से कुछ प्रोजेक्ट दिए हैं, उन प्रोजेक्टों पे काम शुरू करें और ये पैसे वहाँ लगाएं। उसने कहा नहीं वो तो हो जाएगा, लेकिन मैं तो आया इसलिए पूछने कि आपसे मैं पूछूं कि आपकी कमीशन कितनी होगी। मैंने कहा भाई मेरी कमीशन क्यों? कह रहे हैं वो आपसे पहले जो मैंने था वो 10% लेता था, तो आप कितना लेंगे? मैंने कहा भाई न मैं लूँगा न तो मैं लेने दूंगा, ये 10 करोड़ के 10 करोड़ यही खर्च हो गए। तो असल बात यह है कि यहाँ पर तो चपरासी से लेके और एमएनए एमपी तक सबके हिस्से मुकर्रर है। तो इसलिए यहाँ पर जो है करप्शन के खिलाफ बात करना आसान है, बात करते भी हैं, फैशनी इसको कहते हैं लिप सर्विस। ये ज़बानी बातें, हवाई बातें तो होती हैं, लेकिन अमलन कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के हम एमएनए एमपी थे या वज़ीर रहे या जो भी नेमतुल्लाह खान साहब थे या दीगर थे, या टंडो आदम में सिंध में जो है वो वहाँ हमारे नाज़िम थे। तो बात यह है कि कोई दुश्मन भी ये नहीं कहेगा कि उन्होंने करप्शन किया है। सर अभी आपने बात की कि पाकिस्तान के जो हालात हैं सही हो सकते हैं, मगर जो हुक्मरान हैं अगर वो चाहें तो, अगर इन दौर में इस हालात में जमात इस्लामी को इक़्तिदार सौंपा जाए तो जमात इस्लामी के पास क्या प्रोग्राम है कि वो उसमें बेहतरी ले आएगी? सही, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे चीज़ों का प्रोग्राम है, तालीम का प्रोग्राम है, हमारे पास सर्विसेज का, नौकरियां देने का प्रोग्राम है, हमारे यहाँ जो है महंगाई को कम करने का प्रोग्राम है, हमारे पास जो है अमन अमान कायम करने का प्रोग्राम है। उसकी वजह यह है कि जब हम खुद नहीं खाएंगे तो किसी को क्यों शिकायत होगी। असल तो बात यह है कि अब तो मिल खाने का नमूना है ना, कि तुम भी खाओ हम भी खाएँ। वो पंजाबी में कहते हैं भी चो चो खाई जा तो रोला भी पाई जा। तो आजकल तो यही हो रहा है। ठीक सर। मौलाना साहब आपसे माशाल्लाह आपकी जो सियासी करियर है उसमें आपने जमात इस्लामी के अलावा आपने शख्सी तौर पर भी बहुत सारे काम सर अंजाम दिए हैं। उसमें अहम काम जो मैं पॉइंट आउट करूँगा तो आपने शख्सी हवाले से सिंध की आवाम, कौमप्रस्त पार्टियों और जमात इस्लामी के दरमियान आपने पुल का किरदार अदा किया है। बहुत खुशाइंद बात है। मगर इस वक्त सिंध के दरिया सिंध पे डाका डाला जा रहा है, 6 कैनाल निकाले जा रहे हैं। इस हवाले से जमात इस्लामी ने अभी तक कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दिया, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ये, मैं आपको याद दिलाऊं, हमने सबसे पहले इसके ऊपर स्टेटमेंट जमात इस्लामी की आई। सक्खर में इसके लिए हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलवाई और उसके बाद फिर हैदराबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसके अलावा हमने जो जितने मार्च हुए हैं उन सब में शिरकत की है। हमने सबको साथ लेके चलने की फ़िक्र की है। यही वजह है कि ये मामला इशू जो है फिलहाल ठंडा हो गया है। लेकिन मैं मुतालबा करूँगा कि इसको सख्त खाने में डालने के बजाय इसको ख़त्म किया जाए। ख़त्म करने में और सख्त खाने में डालने में फ़र्क है। आप फिर इंतज़ार करेंगे कि कोई अच्छे हालात आ जाए या कुछ और मौसम बदले तो फिर हम देखेंगे। तो हम मुतालबा करते हैं कि इसका वाज़ेह तौर पे
ऐलान होना चाहिए कि 6 कैनाल नहीं निकलेंगे, और ये पानी का मसला जो है ये जैसे चल रहा है इसको ऐसे चलने दें, क्योंकि इससे हमें पानी नहीं मिल रहा है। आप शक्कर बैराज पे खड़े हो जाएं, आपको पता चलेगा कि पानी नहीं है। आप जो है कोटली बैराज पे खड़े हो जाएं, आपको पता चलेगा कि पानी नहीं है। जब हमारे पास पानी है नहीं, और पानी हमेशा जो एंड वाले होते हैं वही मुतासर होते हैं, तो इसलिए असल मसला तो हम सिंध का मसला है। और मेरा ख्याल है कि हमें पार्टियों से बालातर होकर के, तमाम पार्टियों के सरबराहान और पार्टियों के कारकुनान को मिल करके इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और हम इस काम को कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जो है हुकूमत का जो ये प्लान है, या जिसका भी प्लान है, उसको हम नाकाम बनाएंगे। आपने मौका दिया है अपने ख्यालात के इजहार का, आपका शुक्रिया। शुक्रिया सर, आपके चैनल का भी शुक्रिया। थैंक यू सर। सर, आपकी नज़र में पाकिस्तान की खारजा व दाखिला पॉलिसीज़ सही हैं या इनमें कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है? असल में खारजा और दाखिला पॉलिसीज़ जो हैं वो वक्त के ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए। इस वक्त जो है वो हमारी खारजा पॉलिसीज़ जो हैं या दाखिला पॉलिसीज़ जो हैं वो अमेरिका के खुशनुदी हासिल करने के लिए बनाई गई हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें किसी मुल्क को खुश करने के लिए पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि अपने आवाम और अपने मुल्क के तकाज़ाओं को पूरा करने के लिए बनानी चाहिए। खारजा पॉलिसी जो है उसमें इस वक्त हमारे सामने सबसे ज़्यादा जो है उम्मत मुसलमान का मसला होना चाहिए, क्योंकि उम्मत मुसलमान का खून बह रहा है। मसलन आप देखें कि फ़लस्तीन में मुसलमानों का खून बह रहा है, और जिस तरह से वो बच्चे औरतें मर्दों को शहीद कर रहे हैं और उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। हमें अफसोस है। हालांकि हमारे खारजा पॉलिसी का अहम नुक्ता होना चाहिए। और फिर ये है कि इसमें जो मुसलमान मुल्कों की तंजीम है वो वायसी उसका ही कोई इजलास होता, कोई जो है पाकिस्तान जो है अक़वाम मुत्तहिदा में जाता, कोई जो है हुकूक़ इंसानी की तंजीमों को फ़ाल करता, उसके लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए बैनुल अक़वामी जो है दौरा होता, कोई वफद बना के सारे दुनिया के अंदर इसराइल के जुल्म और अमेरिका की जो नालायकी है उसको वाज़े किया जाता, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमारी खारजा पॉलिसी जो है ये इस तरह से जो है चुपचाप के साथ जो है वो नहीं चलेगी, और पाकिस्तान का अवाम जो है इस पॉलिसी के अच्छा नहीं समझता। ठीक है सर, ये तो आपने खारजा पॉलिसी के लिए कहा कि मतलब ये सही नहीं है, हुक्मरान डर के मारे, अमेरिका के डर से या जो आलमी कुव्वतें हैं उनके डर से खारजा पॉलिसी सही नहीं अपना सकी। सर, दाखिला पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, खारजा और दाखिला पॉलिसीज़ दोनों जो है वो साथ साथ होती हैं, और हमारी दाखिला पॉलिसीज़ में भी यहाँ अब भी जो है वो यानी पाकिस्तान के मफादात के बजाय बैरून मुल्क जो ताकतें हैं उनके मफादात को पेश नज़र रखा जा रहा है। और फिर दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान का मसला इस वक्त हमारे दाखिला पॉलिसी का बड़ा एक मसला है, और उसके लिए पाकिस्तान जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मैं तो मुतालबा करूँगा कि इसके ऊपर कौमी असम्बली का या पार्लियामेंट का इजलास होना चाहिए, और उसमें इस बात पर गौर होना चाहिए कि हमें अफ़गानिस्तान के मुतालिक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर, अभी आपने दाखिला और खारजा पॉलिसी पे बात करते हुए अफ़गान इशू की तरफ बात की। इसी तरफ मैं चलता हूँ कि माजी के में अफ़गान जिहाद को आप कैसे देखते हैं? क्या हम अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हुए या ये अपना विज़न था? देखिए जी, हम तो किसी के न हाथों इस्तेमाल हुए हैं न किसी के मुफादात के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं। हम तो अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में जो हमने जंग की है उसकी वजह ये थी कि उस वक्त रूस जो है वो कम्युनिस्ट था, खुदा का मुनकर था, इस्लाम का दुश्मन था, मज़हब को जो है वो उसके ख़िलाफ़ होते थे। जितने कम्युनिस्ट होते थे या जो प्रो रशियन होते थे उनकी पॉलिसियाँ इस्लाम के दीन के ख़िलाफ़ होती थी। तो इसलिए उस वक्त जो है अफ़गानिस्तान उनके झोली में बैठा हुआ था। ज़ाहिर है हमें मुखालफत तो करनी थी, उनके पॉलिसीज़ की भी, उनके ख़यालात की भी और उनके काम की भी। तो इसलिए हमने मुखालफत जो है वो इस वजह से नहीं की कि वो अमेरिका या रूस या कुछ क्या कहता है। हम तो अपने मकासद के लिए और अपने दीन की बातें करने, दीन को बचाने के लिए और उनकी जो दीन दुश्मन पॉलिसियाँ हैं उनको नाकाम बनाने के लिए पॉलिसी अख्तियार की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज जो अफ़गानिस्तान में जो पॉलिसी है उसमें से वो बेदीनी निकल गई है, खुदा दुश्मनी निकल गई है,
तो इसमें हमारी जदोजहद का, हमारी कुर्बानियों का बहुत बड़ा हिस्सा है। मौलाना साहब, अभी अपनी बात चल रही थी अफ़गानिस्तान इशू, अमेरिका की आपने बात की, इससे पहले आपने फ़लस्तीन पे इसराइल के मुज़ालम की बात की। आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के अलावा कश्मीर में, लिबिया में, बैरूत में, लबनान में कितने मज़ालिम हो रहे हैं आलमी क़ुव्वतों की तरफ से, कश्मीर में इंडिया की तरफ से। अपनी एक आलमी इस्लामी ममालिक की तंजीम बनी हुई है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। वो सालों से बन रही बराए नाम है और बिल्कुल गैर फ़ाल है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं उसका क्या किरदार होना चाहिए और क्या? मैं आपकी बात की तायद करता हूँ तो उसको फ़ाल होना चाहिए, और मुसलमान मुल्कों के और मुसलमानों के जो मसाइल हैं उन पर आवाज़ उठानी चाहिए। जब दूसरों की आवाज़ उठ सकती है तो मुसलमानों की आवाज़ क्यों नहीं उठ सकती है? जब दूसरों के ममालिक के मफादात के लिए आवाज़ उठ सकती है तो पाकिस्तान और मुसलमान मुल्कों की आवाज़ क्यों नहीं उठ सकती है? लेकिन हमारे हुक्मरान हैं, उनमें हिम्मत नहीं है। हमारे हुक्मरान जो हैं वो ये नहीं चाहते कि अमेरिका या ममालिक जो है उनको ये समझें कि ये लोग जो है ये इस्लाम के जो है वो पैरोकार हैं या इस्लाम के हमदर्द हैं या उसके आवाज़ उठा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को हुकूक इंसानी के बुनियाद पे इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हुकूक इंसानी के तंजीमों को फाल करना चाहिए। और मैं तो ये भी मुतालबा करूँगा कि पाकिस्तान को आगे बढ़ कर के इस्लाम और मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जिसका आपने अभी अपनी बातों में जिक्र किया है, इस पर जो है आवाज़ उठनी चाहिए। और ये हुकूक इंसानी का मसला भी है, इस्लाम का मसला भी है, मुसलमानों का मसला भी है। और इंशाल्लाह अगर हम बरसर इक़्तिदार आए तो हम खुल के इसके लिए आवाज़ भी उठाएँगे और इसके लिए सब कुछ करेंगे। हम हुकूमत से भी कहते हैं कि हमारे इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पर, हमारी पॉलिसी अपनी जगह पर, लेकिन अगर आप चाहें तो हम आपके साथ मिल के पूरे उम्मत मुसलमा के मफादात के लिए दुनिया भर में लॉबिंग भी कर सकते हैं, उसके लिए जदोजहद और आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है सर। सर, अमेरिका सुपर पावर मुल्क रहा है, तो कभी अफगान जिहाद में हम उनके साथ थे, कभी किस मौके पर। अमेरिका तो अभी ज़मीनी हकीकत है, उसको आप जमायत इस्लामी की प्लेटफार्म से कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि हमारे जो उसूली सियासत है वो वाज़ेह हो गई है कि हमें अगर अमेरिका की यारी तो निभानी होती, हम अब उसके मुखालिफ नहीं होते, या हमारी पॉलिसियाँ अलग अलग नहीं होती। हमारी पॉलिसियाँ अलग होने का मतलब ये है कि हम अपनी पॉलिसियाँ खुद बना रहे हैं। ये तो ऐसा है ना कि दो गाड़ियाँ जा रही हैं रास्ते में, कभी एक तरफ जाती हैं, कभी कोई मुड़ जाती है कि रास्ते से। ये हमारी सियासत भी ऐसी है कि सियासत के मैदान में हम चल रहे हैं, बाज़ औक़ात जो है हम पैरेलल होते हैं, बाज़ औक़ात मुखालिफ समत में होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी ने जो है ये, इस जमात इस्लामी की हक़ानियत इससे वाज़ेह होती है कि जमात इस्लामी जो है उसूली सियासत कर रही है, दीन के लिए कर रही है, उम्मत मुसलमान के लिए कर रही है, और मज़लूम इंसानियत की खिदमत के लिए कर रही है। ठीक है सर, अभी आपने बात की है कि जमात इस्लामी दीन के लिए काम कर रही है, सियासी स्ट्रीम में भी अहम पार्टी है। पाकिस्तान में मज़हब और सियासत के ताल्लुक पर आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या पाकिस्तान में मुकम्मल इस्लामी कानून नाफिज होना चाहिए? क्या निफाज मुमकिन है? लेकिन ये बात यह है कि हर दुनिया के मुल्क का कानून अपना होता है। अमेरिका में जितनी रियासतें हैं सब में यकसा कानून नहीं है, और बल्कि हर रियासत का अपना अलग कानून है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब वो एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ कवानीन हो सकते हैं, फिर हमें इस्लाम के लिए भी गुंजाइश निकलती है। दूसरी बात यह है कि इस्लाम किसी की जागीर नहीं है कि भाई फ़लाँ मुल्क करेगा तो हम भी करेंगे, इंडोनेशिया करेगा तो हम भी करेंगे, अगर वो जो है वो इराक़ करेगा तो हम भी करेंगे, ईरान करेगा तो हम भी करेंगे, सऊदी अरब करेगा तो हम भी करेंगे। ये नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कानून है। हम इसको चलाना चाहते हैं और इसको चलाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और उनको यही बात कहते हैं कि भाई आप जो है इस्लामी निज़ाम के लिए रुकावट न बने और इस्लामी निज़ाम को नाफिज करें। पाकिस्तान इसी काम के लिए बना था और पाकिस्तान के अवाम इसी काम के लिए जदोजहद कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब आएगा और पाकिस्तान इस्लामी पाकिस्तान बनेगा। मौलाना साहब, आप माशाअल्लाह जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी नायब अमीर हैं, तंजीम के अहम रुकन हैं। माजी करीब में आप PTI
इमरान खान के साथ इत्तेहादी थे। आप इमरान खान की सियासत क्या कमेंट करेंगे और उसका मुस्तकबिल आप क्या करें? पीटीआई के अलावा इमरान खान माइनस पीटीआई हो सकती है? लेकिन ये उनके पार्टी के अंदरूनी मसाइल हैं, इसमें बात करना कोई अच्छी बात नहीं है। किसी पार्टी या किसी लीडर के मुतालिक जो है राय करना, ये उनका अपना मामला है। जहाँ हमने इत्तेहाद का मसला है तो हमने मुस्लिम लीग के साथ भी इत्तेहाद किया था, पीएनए में, दूसरी पार्टियों के साथ भी किया था। ये तो एक वक्त की ज़रूरत होती है, उस वक्त उसको चलाया जाता है। तो हमारे जो इमरान खान के साथ इत्तेहाद या उसके साथ जो हमारा अलायंस था वो KPK की हुकूमत की वजह से था, और KPK की हुकूमत ख़त्म हो गई तो हमारा अलायंस भी ख़त्म हो गया। ये तो एक सियासत के अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हम तो उसूली सियासत करते हैं। जो हमारे इस्लाम और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं उस पर हमारा मौक़िफ़ है। जो हमारे मौक़िफ़ के साथ मिलता है हम उसके साथ मिल के काम करते हैं, जो नहीं मिलता है तो हम वो जाने, अवाम जाने, अल्लाह जाने। तो इसलिए हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सियासत जो है अपने क़वाइद और उसूलों के मुताबिक करते हैं। अभी आपसे एक सवाल है, आप किस तरह के समाजी सियासी निज़ाम के ख्वाह हैं कि आपके नज़दीक इस्लाम और जमहूरियत का इम्तज़ाज मुमकिन है? इस्लाम जो है वो है ही जमहूरी। आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने को जो खलीफत के लिए कहा गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि भाई लोग मेरी बैयत करेंगे, वोट देंगे। बैयत वोट था, हम आपको मानते हैं खलीफा, तो मैं खिलाफत संभालूंगा। इसी तरह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी लोगों की बैयत के ली थी, ऐसे नहीं था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ गया हूँ। इसी तरह से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी लोगों ने वोट दिए थे, और इसी तरह से हज़रत अली मुर्तज़ा ने भी उस वक्त ऐलान किया था कि लोग मेरी बैयत करेंगे। तो मैं लिहाजा जमात इस्लामी जो है वो कोई ख़ानदानी सल्तनत नहीं चाहता, ख़ानदानी बादशाहत नहीं चाहता, ख़ानदान का हुकूमत नहीं चाहता, बल्कि आवाम की मर्ज़ी के साथ नेक और सारे लोगों की हुकूमत चाहता है। और जमात इस्लामी इसी के लिए कोशिश कर रही है। जमात इस्लामी में ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई जो है वो ख़ानदानी नहीं है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद मौजूद है, इसी तरह से काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह की औलाद मौजूद है, इसी तरह से हमारे अब तो एक बाकायदा सिराजुल हक साहब खुद मौजूद हैं। कोई पार्टी दिखाए कि इस तरह से इलेक्शन में कोई उनका सदर इधर उधर हो सके। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी खुद भी एक जमहूरी पार्टी है और मुल्क के अंदर भी इस्लामी जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए जदोजहद कर रही है, और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी देगा। आमीन। मौलाना साहब, MMA के मौलाना डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो साहब आपकी इत्तेहाद में शामिल थे। पानी का मसला चल रहा था, दरिया सिंध पे डाके की बात चल रही थी, उन्होंने तफसील से फतवा दिया था कि ये गैर शरई है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अभी भी वही बातें चल रही हैं, दरिया सिंध को कट लगाने की बातें हो रही हैं, पहले भी हम ये बात कर चुके हैं। तो आपने अपनी पार्टी पॉलिसी के हवाले से बताया, मजहबी हवाले से, इस्लामी हवाले से की रूह से आप क्या फरमाते हैं? देखिए ना, मजहबी हवाले से भी यही है ना कि पानी का हक जो है वो सिंध का ज़्यादा है, क्योंकि वो आखिर में है। और वो जो फतवा है वो भी यही है कि आखिर जो चिड़िया वाला है, जिसको सिंधी में कहते हैं, टेल वाले हैं, एंड वाले हैं, उनके हक ज़्यादा है। पहले पानी उनको मिलना चाहिए। तो अब हमें पानी नहीं मिल रहा है तो दूसरों के पानी के लिए नहरें कैसे निकलेंगी? और इस पर जो है शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब मुत्तफिक हैं। तो इसलिए ये जो है कोई इख्तलाफी मसला नहीं है, बल्कि हम सब लोग जदोजहद कर रहे हैं। सियासी जमातों को भी हम लाइन मिला रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही APC करके हमने सबको मिल के आवाज़ उठाने की कोशिश की है, ताकि कोई इख्तलाफात का नज़र न हो जाए। मौलाना साहब, गुफ्तगू अपनी आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। आपसे सवाल ये है कि आपकी नज़र में मुस्तहकम पाकिस्तान का क्या फार्मूला है? क्या करना चाहिए पाकिस्तान मजबूत हो? सही मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए एक तो जमहूरियत को फ़रोग़ मिलना चाहिए। ये जो जमहूरियत है, इस तरह से हुकूमत जो है जीतता कोई है वोटों से, और उसका नोटिफिकेशन किसी 47 फार्म दूसरे का जारी होता है। तो ये 45 और 47 फार्म का झगड़ा जब तक चलता रहेगा तो जमहूरियत तो नहीं आएगी, आवाम की हुकूमत तो नहीं आएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि हमें नताइज को कबूल करना चाहिए। आवाम जो वोट दे रहे हैं उनके वोट को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए।
मैं वही कर रहा हूँ ना सर। एक तो हमारे दाएं और बाएं कंधों पे तो ग्रामीण कातबीन बैठे हुए हैं। आपने एक इशारा किया कि जो इलेक्शन है अवाम वोट दे उसी पे किया जाए। क्या आपके ख्याल में ये जो इलेक्शन के बाद सीटें दी जाती हैं ये अवाम के वोटों पे दी जाती हैं या कोई फरिश्तों के? मैंने तो कहा ना कि वो 45-47 फार्म जो है वो सारी इलेक्शन के नताज को तब्दील कर देते हैं, और पहले भी तब्दील होते रहे हैं नताज। मतलब ये फरिश्ते कर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और जमहूरियत के रास्ते में सबसे बड़ी जो सवालिया निशान है वो ये नताज का तब्दील होना है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि सब जमातों को मिल करके इसके लिए जदोजहद के लिए आगे लाएं, और इसीलिए हमने APC भी की है और आइंदा भी जदोजहद जारी रहेगी। मौलाना साहब, आप पाकिस्तानी अवाम खासतौर पर नौजवानों के लिए क्या पैगाम देंगे? हम नौजवानों के लिए पैगाम ये देंगे कि नौजवान जो हैं वो जज्बाती न हों, तो अपना कौम परस्ती की सियासत में या नौकरियों के झांसे में या जो है वो मुल्क के अंदर जो है मुख्तलिफ जो है वो चिकनी चिकनी बातों पे तवज्जो न दें, बल्कि वो देखें कि कौन सी पार्टियों ने उनको पहले खिदमत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने पहले भी खिदमत की है और आइंदा भी खिदमत करेगी। हमारा साथ दें, हम इंशाल्लाह नौजवानों के मसाइल को हल करेंगे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम बरमला इज़हार जाहिद के साथ में हमारे मेहमान थे मौलाना असदुल्लाह भुट्टो साहब। मौलाना असदुल्लाह भुट्टो साहब जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर हैं। आज उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। इसके साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।